जी हम कैमरा में ना देख देखो समीकरण एक और समीकरण दो। समीकरण एक और दो में अभी क्या में संख्या अभी संख्या अपनी क्या में पॉइंट में कितने एक अंक का पॉइंट है गुणा करेंगे 10 को। समीकरण एक बार दो में 10 का गुणा करने पर छोड़ दे सर जी से कह दें बेटा जैसे कि यहाँ देखो एक बार यहाँ देख लेंगे 0.2 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 दूनी 20 कितने अंक बाद दशमलव है एक अंक बाद ठीक है सर जी से तो क्या बचेगा केवल कॉमन 2 बच रहा है कैसे ही हर सब में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा देख लो 10 को गुणा करेंगे तो आ जाएगी 2x प्लस के 3y बराबर 13 और दूसरे में 10 को गुणा करेंगे तो आ जाएगी 4x प्लस के 5y बराबर 23 ये हो जाएगा समीकरण 3 और ये हो जाएगा समीकरण 4। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं है कोई अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर नहीं देख रहा है देखो यहाँ समीकरण एक और समीकरण दो कैसे हैं अलग अलग है ना इसके पहले अपन ने किया था उसमें तो उसमें क्या पहला समीकरण दूसरा समीकरण मैच कर रहा था जब दोनों समीकरण मैच करेंगे तो उनके हल कैसे होंगे अनंत हल होंगे। अब इसमें मैच नहीं कर रहा देखो तो अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 से ठीक है समीकरण 3 उतारेंगे अपन 3x 2x प्लस के 3y बराबर 13 ठीक है। देखो अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे 2x बराबर 13 माइनस के 3y प्लस के 3 है बराबर के साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे अजीज 2x गुणा में गुणा की संख्या कहाँ आएगी 13 माइनस के 3y बटे 2 एक समीकरण बन जाएगा समीकरण 5। अब करेंगे समीकरण 4 को हल समीकरण 4 से समीकरण 4 का मान क्या था 4x प्लस के 5y बराबर 23। देखो जब संख्या बड़ी है तो अपन को क्या प्रयास कर रहे हैं सिंपल तरीके से हल करने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है। अब यहाँ से अपने x का मान निकाल लेंगे 4x प्लस के 5y बराबर की साइड जाएंगे क्या की हो जाएंगे माइनस की x 4x गुणा में और गुणा की संख्या कहाँ जाती है भाग में 23 माइनस के 5y बटे 4 ये हो गया समीकरण 6 ठीक है। अब इतना उतार लो उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो है अरे हमने देखा क्वेश्चन देखा करो केवल समीकरण अरे सही 5 कहानी का है मान सर जी बहुत देखो समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने के बाद समीकरण 5 का मान क्या था अपना x बराबर 13 माइनस के 3y बटा 2 और समीकरण 6 का मान क्या था 23 माइनस 5 बटे 2 4 x बराबर 23 माइनस के 5y बटा 4। अपने क्या है समीकरण 5 का मान किस में लग रहा है समीकरण 6 में तो x की जगह क्या आ जाएगा x की जगह मान आ जाएगा 13 माइनस के 3y बटा 2 बराबर 23 माइनस के 5y बटे 4 है। यहाँ देखो अब क्या हो जाएगा इनका तिर्यक गुणा बटी में संख्या समान है तो संख्या कट जाएंगी 2 एकम 2 2 दूनी 4 अब तिर्यक गुणा करेंगे 2 का गुणा हुआ ऊपर 2 कोष्टक में 13 माइनस के 3y बराबर 23 माइनस के 5y 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y बराबर 23 माइनस के 5y 22 इस तरफ पहुंचा दो माइनस किया तो प्लस के हो जाएंगे और 23 प्लस के इस तरफ ले तो क्या के हो जाएंगे माइनस के 26 माइनस के 23 बराबर माइनस के 5y और प्लस के 6 उस तरफ पहुंचेंगे क्या के हो जाएंगे माइनस के 6 उस तरफ पहुंचेंगे प्लस के 6y ठीक है। तो 26 माइनस 23 जाएंगे कितने बचेंगे 3 और प्लस की संख्या बड़ी है प्लस के 6 में से 5 जाएंगे क्या बचेंगे प्लस के y का मान क्या आ गया 3। अब y का मान समीकरण 5 में रख देंगे समीकरण 5 में रखने पर तो क्या आ जाएगा अपना x का मान
क्या था अपना समीकरण 5? x बराबर 13 माइनस के 3y बटा 2। ठीक है, देखो बेटा यहाँ 13 माइनस के 3, y का मान क्या आया था? 3 बटा 2। x बराबर देखो 3 तिरका 13 माइनस के 9 बटा 2। 13 में से 9 जाएंगे कितने आएंगे? 4 बटा 2। 2 दूनी 4। x का मान क्या आ गया? 2। अतः अपने x और y के मान क्या आ गए? x का 2 और y का 3। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आंसर है। वीडियो समझ में नहीं आया पूछ लियो, बता हट